नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं टेक वन। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं वो रविंदर रैना जी हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सर डिलिमिटेशन की बात करें तो डिलिमिटेशन का अभी जो है वो चर्चा में आज 6 तारीख भी है, बहुत सारी जो बातें हो रही है, किस तरह का देखते हैं इस चीज़ को? बड़े अरसा दराज के बाद ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हालांकि जब 1996 में यहाँ चुनाव हुए थे, उसके बाद की सरकार ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में डिलिमिटेशन को 2026 तक फ्रीज कर दिया था। और लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग लगातार इस प्रकार की मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन जो है वो दोबारा कराना चाहिए, क्योंकि 1995 में जो डिलिमिटेशन किया गया वो ठीक नहीं था। उस पर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। 1996 में जो जम्मू कश्मीर असेंबली सीट्स की हदबंदी की गई वो बहुत भेदभावपूर्ण थी, नियमों का उल्लंघन किया गया और गलत तरीके से उस वक़्त विधानसभाओं का गठन किया गया। और जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, उसके बाद जो नया एक्ट आया उसमें परिसीमन अर्थात डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स का भी स्थान रखा गया। और आज हमें खुशी है कि डिलिमिटेशन कमीशन ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा जी की देखरेख में पूरे जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। अलग अलग जिलों का दौरा करेगा। सभी राजनीतिक दलों से डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्यों ने मुलाकात करनी है और फिर नियम अनुसार जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, संवैधानिक तरीके से यहाँ अगर वो होगा डिलिमिटेशन होगा तो उसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को होगा, सब सेक्शंस को होगा, सब समाज के लोगों को होगा, किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जो भेदभावपूर्ण नीति दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डिलिमिटेशन 1995 में किया गया था, वो सारे भेदभाव समाप्त करके मुझे पूरा उम्मीद है कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर तर्कसंगत, न्याय संगत और कानून संगत डिलिमिटेशन प्रक्रिया को पूरा करेगा। भाजपा की बहुत सारी डिमांड रही है कि सीट के लिए अगर देखा जाए तो जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि फेयर काम होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए और जो भारत देश का संविधान है वहाँ 5 मुख्य मुद्दे हैं। केवल पॉपुलेशन नहीं है, 4 और मुद्दे हैं। कनेक्टिविटी है, कॉम्पैक्टनेस है, टेरेन है, टोपोग्राफी है, एक्सेसिबिलिटी है, इस पर और बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ है कि नहीं है, कनेक्टिविटी है कि नहीं है। ये सारे विषय उस चर्चा में आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही ये सारे विषय डिलिमिटेशन कमीशन के नोटिस में, उनके तत्वाधान में आएंगे, आप देखेंगे कि सबके साथ न्याय होगा, सबको जस्टिस महसूस होगा। भारतीय जनता पार्टी का इसके साथ साथ ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें हैं वो डीफ्रीज की जाएं। एक बहुत षड्यंत्र के चलते उन सीटों को फ्रीज किया गया है। वो 24 सीटें हैं। 1947 में 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से माइग्रेट करके हमारे यहाँ 1/3, तो 24 का अगर सीटें हैं तो उसकी 1/3 हैं 8 सीटें। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित हुए रेफ्यूजीज़ हैं 1947, 1965 और 1971 के रेफ्यूजी, उनमें आवंटित की जाए। कश्मीरी पंडित जिनको बंदूक की नोक पर कश्मीर से निकाला गया, उनके लिए भी पॉलिटिकल जो है वो सीटों की व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ जो पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजीज यहाँ विस्थापित होकर आए हैं, उनके विषय में भी डिलिमिटेशन कमीशन को पूरी गंभीरता के साथ सोचना है, ताकि इन सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को भी प्रतिनिधित्व आने वाली जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मिले। कुछ मांग ये भी उठ रही है, अब जम्मू की जनता की बात करें तो कुछ मांग ये भी उठ रही है कि जम्मू को जो है वो सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। भाजपा इसमें कितनी सहमत है? देखिए, अभी तो 70 सालों में बड़ी मुश्किल से हमने इसको 2 यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख अलग से मांग कर रहा था, उसको यूटी बनाया, इसको यूटी बनाया।
धारा 370 समाप्त की, अलग से झंडा, अलग से कानून यहाँ होता था, वो सब खत्म किए। अभी केंद्र शासित प्रदेश के नाते से बहुत सारा काम करना जम्मू कश्मीर में बाकी है। अभी संवैधानिक प्रक्रियाओं को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए धीरे धीरे वक्त के अनुसार जब भविष्य में हो ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो आगे के निर्णय भी होंगे। कश्मीर के जो लीडरान हैं उनकी अगर बात करें तो क्या वो सहमत हैं इस चीज़ को लेकर कि डिलिमिटेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, जो कश्मीर के लीडर डिलिमिटेशन कमीशन के काम से सहमत नहीं है, अर्थात उनको पता है कि 1995 में उन्होंने फ्रॉड किया है, इसका तो मतलब साफ है ना। वो नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए, वो नहीं चाहते कि कानून के हिसाब से यहाँ डिलिमिटेशन हो, इसलिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नए नए षड्यंत्र और प्रपंच रच रहे हैं। होगी तो ईमानदारी, ये मोदी सरकार है और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, ये गुंडागर्दी इनकी सब खत्म कर देंगे हम। बात करें अगर कश्मीर के लोग जिस तरह से ये लगातार जो है वो आतंकवादी जो गतिविधियां भी हैं वो भी तेज़ होती जा रही हैं, इस चीज़ को क्या लगता है कि क्या आतंकवादियों के सभी टॉप कमांडर्स ढेर कर दिए गए हैं। आज की डेट में आप कश्मीर घाटी के अंदर सेना, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ताबड़तोड़ आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। सीमा पर एलओसी से घुसपैठ होते ही आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसीलिए तो पाकिस्तान अब घुसपैठ आतंकवादियों की कराने के बजाय ड्रोन्स भेज रहा है, तो ड्रोन्स भी हम पाकिस्तान के मार गिरा रहे हैं। और पाकिस्तान में तो इतनी क्या जरूरत है, पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए अनाज रोटी नहीं है, ड्रोन कहाँ से भेजेंगे? ये सब चीन कर रहा है। चीन पाकिस्तान के अंदर उसने अपने सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस कुछ डेवलप किए हैं और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान की आर्मी और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर ये ड्रोन्स ऑपरेशन ये सब चीन कर रहा है। इसको भी हम निपटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लास्ट बार एक सवाल और करूँगा सर कि जब ये टीम जहाँ पे पहुँचेगी तो कितने सदस्य जो होंगे वो उनसे मिलेंगे और किस तरह से? सभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के सभी नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। अलग अलग जिलों के जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, अलग अलग जो DDCs हैं, BDCs हैं, प्रोमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उन सबको भी मिलने के लिए कहा गया है। सब ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है और इसके बाद भी डिलिमिटेशन कमीशन आएगा। ये तो उनका जम्मू कश्मीर में पहला दौरा है और जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं वो भी इस कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। तो लगातार इनकी मीटिंगों का सिलसिला आने वाले दिनों में और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, शुरू होगा। लास्ट एक चीज़ और पूछूंगा कि जैसे ये सिलसिला समाप्त होगा तो क्या लगता है कि जल्द से ही वो जो है वो चुनाव की जाए? जैसे डिलिमिटेशन कमीशन की प्रक्रिया पूरी होगी, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन पूरा होगा, सीटों का गठन होगा, विधानसभा की सीटों का, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराना दायित्व है मुख्य चुनाव अधिकारी का, चुनाव इलेक्शन कमीशन का। और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। जम्मू कश्मीर में जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो BJP का ही होगा। और लगातार जिस तरह से उन्होंने चर्चा की है कि उन्होंने बताया कि ये जिस तरह से ये टीम जो है वो यहाँ पे पहुँची है यहाँ, और उस यहाँ पहुँचने के बाद है हर दायरे, हर पार्टी और हर लिहाज से बात करें तो जितने भी BDC मेंबर हैं, DDC मेंबर हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनसे मिलकर जो है वो सारी राय ली जाएगी और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। श्याम सुंदर, टेक वन, जम्मू।